और राजकुमार आनंद के यहां भी ईडी ने छापा मारा था और अब उनके इस्तीफे की खबर सामने आ रही है कि राजकुमार आनंद ने दिल्ली में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली की सरकार इस वक्त पूरी तरह स्थिर नहीं है। मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है और सिर्फ जो सरकार चल रही है वो सुनीता केजरीवाल एक तरीके से कहीं वही लीड कर रही है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, लेकिन वो किसी भूमिका में नहीं है। तमाम मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज यही इस वक्त सरकार संभाल रहे हैं। लेकिन राजकुमार आनंद के इस्तीफे की वजह क्या है, ये भास्कर से पूछते हैं। भास्कर, क्या वजह रही? क्या सिर्फ ईडी का छापा ही ये वजह रही या फिर दाल में कुछ और भी काला? देखिए, पार्टी अभी कह रही है कि व्यक्तिगत कारणों से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है और सीधा सीधा एक शब्द में ये पार्टी का कहना है। पार्टी का ये कहना है कि अभी उनके पास जानकारी नहीं है कि राजकुमार आनंद ने क्यों इस्तीफा दिया है, क्या वजह थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दिल्ली सरकार का कोई मंत्री इस्तीफा दे उससे पहले वो पार्टी से संपर्क ना करे, पार्टी को जानकारी ना हो। अभी कुछ देर का और इंतजार हमें करना पड़ेगा, ये स्थिति साफ हो पाएगी उसके बाद कि क्यों इस्तीफा दिया है। पहले ही ईडी जांच कर चुकी है इनके ऊपर में, पार्टी पूरी बचाव में। उसके बाद ये इतना बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि राजकुमार आनंद सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दे दे कि उनके ऊपर में ईडी की कार्रवाई हुई थी और वो भी एक पुराने मामले को लेकर। हमें याद है कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने जो नंबर 2 एक तरह से आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने पूरा बचाव किया था राजकुमार आनंद का। ये कहा था कि एक बहुत पुराने मामले में जबरदस्ती दिल्ली सरकार के मंत्री को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वजह नहीं हो सकती है, लेकिन वजह क्या है ये पार्टी अभी साफ नहीं कर रही है। पार्टी का ये कहना है कि व्यक्तिगत कारणों से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है। कुछ देर का वक्त हमें और लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा जब स्थिति साफ हो पाएगी। भास्कर, क्या क्या विभाग उनके पास थे और अब वो विभाग किसको दिए जाएंगे? क्योंकि ज्यादातर विभाग इस वक्त आतिशी संभाल रही है, कुछ विभाग सौरभ भारद्वाज को दिए गए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी। देखिए, राजकुमार आनंद के पास में SC, ST, सोशल जस्टिस इस तरह के विभाग थे जो कि दिल्ली सरकार में कामकाज के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। एक कोटे के हिसाब से दिल्ली में कुल 7 मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री मिला के, उसमें से एक जो कोटा होता है वो SC, ST को जाता है। उस लिहाज से राजकुमार आनंद को स्थान दिया गया था, मंत्रालय दिया गया था, मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था। वो जिम्मेदारी अब देखना होगा कि सरकार किसको देती है। लेकिन सरकार के कामकाज और जो भी आम आदमी पार्टी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें कहीं से भी महत्वपूर्ण वो विभाग नहीं माने जाते हैं और इस लिहाज से बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि तुरंत किसको दिया जाएगा। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार में नंबर 3, नंबर 4 के जो मंत्री हैं फिलहाल उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी जब तक सरकार किसी और जो SC, ST कोटे के मंत्री जो है उनको नियुक्त नहीं करती है। अच्छा भास्कर, छापा तो पड़ा था, क्या उनको भी डर था कि उनकी भी कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए? ये भी डर एक तरीके से हो सकता है उनके इस्तीफा देने का? और देखिए, मेरी बात नहीं हो पा रही है, बार बार मैंने संपर्क करने की कोशिश की है राजकुमार आनंद से पिछले कुछ देर में, मेरी बात नहीं हो पा रही है और मुझे नहीं लगता है कि ईडी की वजह से वो इस्तीफा देंगे क्योंकि ये पार्टी को सूट करता है, आम आदमी पार्टी को पब्लिक नैरेटिव बनाने में कि किस तरह से उनके एक एक मंत्री को टारगेट किया जा रहा है सेंट्रल की एजेंसियों के द्वारा। वो एक बड़ी वजह नहीं हो सकती है इस्तीफा देने को लेके। अब देखना होगा कि क्या वजह है। पार्टी अभी फिलहाल ये कह रही है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। वो व्यक्तिगत कारण क्या है ये अभी मालूम नहीं चला है। हो सकता है कुछ देर बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगा उनका। लेकिन भास्कर, आप कह रहे हैं कि पार्टी क्योंकि एक नैरेटिव बना रही है तमाम मंत्रियों पर, जिस तरीके से छापे पड़ रहे हैं उनके घर पर, लेकिन क्या इंडिविजुअल तौर पर भी उनको ये डर था कि अगर एक बार जेल गए तो कई महीनों के लिए, सालों के लिए जेल में रहना पड़ सकता है? और अगर देखिए PMLA के तहत कार्रवाई होती है, आप जानते हैं इस मामले में कि कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, अगर उनके ऊपर PMLA के तहत कार्रवाई होती है तो लंबे वक्त के लिए उनको जेल जाना पड़ता है और आसानी से बेल नहीं मिल पाती है। लेकिन क्या मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने से क्या उससे छूट मिल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं होगा। PMLA का अगर मामला है, ऐसा नहीं है कि अगर मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है उससे। इसलिए वो बड़ी वजह नहीं हो सकती है। ये अब पार्टी को बताना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से चुनाव के समय में और ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री खुद मौजूद नहीं है सरकार में और ऐसे में अगर एक और मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो कैसे सरकार का कामकाज होगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर में है
सरकार के ऊपर में है, ये बताना होगा। मैंने इस बात को लेके कि ईडी की एक कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ, उनके घर पूछताछ हुई थी, घंटों ईडी की टीम गई थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये बहुत ऐसा लग रहा है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। भास्कर, क्या ये भी जानकारी है कि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति जिसमें पार्टी लगातार उस दलदल में फंसती जा रही है, उससे खफा भी रहे राजकुमार आनंद, पार्टी की उन गतिविधियों से सहमत नहीं रहे? क्या ऐसी भी कोई जानकारी है? भूमिका, आम आदमी पार्टी में कोई भी विधायक हो या मंत्री हो, वो ये मानते हैं कि उनका अस्तित्व तब तक है जब तक अरविंद केजरीवाल के साथ है और अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। तो उससे इतर जाने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। अगर वो विधायक हैं, इस्तीफा देने के बाद सिर्फ वो विधायक बच जाते हैं, तो वो विधायक रहना और फिर से चुनाव में आने के बाद विधायक चुन के आना बिना अरविंद केजरीवाल के नाम से संभव नहीं है। ये तमाम नेताओं को पता है। ऐसे में ये हजम होने वाली बात नहीं है कि अगर ईडी की कार्रवाई होती है पार्टी के ऊपर में या अरविंद केजरीवाल के ऊपर में, तो वो इस बात से